सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार। संज्ञा विकारी शब्द है। इन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि परिवर्तन आता है। संज्ञा शब्दों में प्रमुखतः तीन प्रकार से विकार होता है: लिंग द्वारा, वचन द्वारा और कारक द्वारा। तो लिंग द्वारा किस प्रकार से होता है? लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हम देखेंगे लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने गए हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुत्र, बैल, पिता, शेर आदि। अब दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पुत्री, गाय, माता, शेरनी आदि। अगला है हमारा लिंग की पहचान। भाषा के अंतर्गत लिंग निर्धारण करते समय यह समस्या आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखा जाए। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई समस्या नहीं आती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। भाषा के अंतर्गत विभिन्न शब्दों के लिंग निर्धारण की समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ आपको लिंग की पहचान के कुछ नियम बता रहे हैं, जिनके आधार पर आप दूसरे शब्दों के लिंग का निर्धारण करके उनका सही लिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, जो हमेशा पुल्लिंग के ही रहते हैं, वो शब्द। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं: द्रवों के नाम जैसे तेल, घी, शरबत, जल, दूध। बड़ी भद्दी, बेडौल तथा भारी वस्तुएं जैसे रस्सा, लोटा, पतीला, गट्ठर, जूता। ऐसे ही अनाजों के नाम जैसे चावल, चना, ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, धान। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे वृंद और गण से संबंधित समूहवाचक शब्द जैसे लोग, वर्ग, झुंड। ऐसे अगला है ग्रहों और नक्षत्रों के नाम जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, अरुण। ऐसे अगला है धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अपवाद चांदी आदि धातुएं क्या है? स्त्रीलिंग कहलाएंगी। इसके अलावा जो जितने भी धातुओं के नाम है वो पुल्लिंग के होते हैं। फूलों के नाम जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल आदि। अपवाद नरगिस, चमेली, इनको छोड़कर। अधिकांश वृक्षों और फलों के नाम जैसे देवदार, चंदन, साल, शीशम, सागौन, सेब, केला, आड़ू, संतरा, नींबू, चीड़, आम। इन सभी के नाम क्या है? पुल्लिंग के होते हैं। लेकिन अपवाद खुबानी, नाशपाती, लीची, ये जो नाम है वो स्त्रीलिंग के हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, रॉकी, विंध्याचल, नीलगिरी, सतपुड़ा, आल्प्स आदि। रत्नों के नाम जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा। लेकिन अपवाद मणि आदि रत्नों को छोड़कर। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि वह शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग के ही होते हैं। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द जैसे कोयल, चूहिया, मक्खी, जोंक, मैना, तितली, बतख, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थों के नाम जैसे चाय, चीनी, रोटी, दाल, सब्जी, बर्फी, जितने भी भोज्य खाने के पदार्थ होते हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं। अपवाद हलवा, पापड़, रायता, अचार, मुरब्बा, इनको छोड़कर। कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुओं के नाम जैसे बिछिया, कुटिया, लुटिया, जूती, रस्सी, पतीली, गड्डी, धुनी। हिंदी की सभी तिथियां जैसे प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, जितने भी तिथियों के नाम है वो स्त्रीलिंग के होते हैं। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे समिति, पंचायत, सेना, सभा, कमेटी, ये
स्त्रीलिंग के होते हैं। सभी तिलहनी और दलहनी फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, मूंग, उड़द आदि। सभी भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम भी रामायण, गीता, बाइबल ये भी क्या है, स्त्रीलिंग के हैं। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, जुलाई आदि अपवाद, इनका पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ मुख्य नियम निम्न प्रकार के हैं। आ प्रत्यय जोड़कर आचार्य का आचार्या, बाल का बाला, ई प्रत्यय जोड़कर बकरा का बकरी, नाना का नानी, नी जोड़कर सिंह का सिंहिनी, ऊंट का ऊंटनी, आइन प्रत्यय जोड़कर पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, इन प्रत्यय जोड़कर सुनार का सुनारिन, लुहार का लुहारिन। ये बच्चों कुछ नियम हैं जिसको आप प्रत्यय जोड़कर आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब अगला है हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो एक वचन कौन से होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली, चिड़िया, लड़का, महिला। ऐसे ही बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तितलियां, चिड़िया, लड़के, महिलाएं। हम यहाँ देखेंगे वचन की पहचान किस प्रकार से होती है। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा तथा क्रियापद द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा किस प्रकार से वचन की पहचान की जाती है? वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की जा सकती है, जैसे संज्ञा द्वारा लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। सर्वनाम द्वारा वह गा रहा है, वे गा रहे हैं। अगला है क्रियापद द्वारा। क्रियापद में परिवर्तन करके भी एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा है, ये एक वचन हो गया। शेर दहाड़ रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। क्या आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हो सकता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, परंतु यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कभी कभी स्वयं को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी ने कहा, यदि हम चुनाव जीत गए तो हम गांव-गांव बिजली पहुंचा देंगे। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए कुछ प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये शब्द हैं हस्ताक्षर, आंसू, बाल, समाचार, भाग्य। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये शब्द हैं चाय, भीड़, सोना, आकाश, पानी। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, उसका हाथ टूट गया है। पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, उसका हाथ टूट गया है, उसके हाथ टूट गए हैं। तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राधा ने आशु से पूछा, तुम कब आए। अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर कमरा, कमरे, बकरा, बकरे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए कर देने पर आंख, आंखें, खबर, खबरें। ई के साथ या लगाकर जाति, जातियां। ई को इया कर देने पर तितली, तितलियां। ऊ को ए कर देने पर ऋतु का, ऋतुएं। ऊ को ऊए करने पर बहुएं। या को या कर देने पर चिड़िया। गायक को वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ देने पर गायक, गायक वृंद, अमीर, अमीर लोग। क्या आप जानते हैं संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाचा, चाचा, दादा, काका आदि।
किसी को बुलाने, सचेत करने के लिए सब जब संबोधन का प्रयोग करते हैं तो वहां संज्ञा शब्दों के अंत में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों वीरता से लड़ो, अशुद्ध। साथियों वीरता से लड़ो, शुद्ध। कुछ पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते, उनको बहुवचन बनाने के लिए पहले संख्यावाची शब्द लगा देते हैं। ये शब्द हैं सूरज, बाघ, कमल, आम, गांव आदि। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक कार्य दिया गया है जिसे आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अब अगला है हमारा कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण ने कंस को हाथों से ही मार डाला। मोहन शाम के लिए बाजार से पुस्तक लाया। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रथम वाक्य में ने को से तथा दूसरे वाक्य में के लिए से शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों से वाक्यों के रूप में परिवर्तन हुआ है। जैसे कृष्ण ने कंस को हाथों से तथा श्याम के लिए बाजार से आदि कारक चिन्ह ही वाक्यों में शब्दों को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका निश्चित अर्थ निकलता है। यदि इन कारक चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा तथा इस प्रकार वाक्य में आने वाले शब्दों का परस्पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा और इस प्रकार के वाक्यों का कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। अब हम याद रखेंगे कारक विभक्ति। वे चिन्ह जिनका प्रयोग कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है वे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। जैसे राम हिंदी में लिखता है। उपयुक्त वाक्य में ने चिन्ह सप्तमी विभक्ति का है। इसी प्रकार ने, को, के लिए, पर आदि विभक्तियों के चिन्ह हैं। हम यहाँ देखेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करने वाले शब्द का बोध कराता है कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह ने है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। उपयुक्त वाक्यों में राम करता है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह है तथा रवि करता है लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। वर्तमान काल तथा भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता। अगला है कर्म कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं होती कर्म कारक कहलाता है। जिसका चिन्ह को है। जैसे राम ने मोहन को पीटा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ता है अतः मोहन कर्म कारक है। ऐसे ही अगला है करण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का साधन होने का बोध कराता है करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से या द्वारा है। जैसे कि गीता कलम से लिखती है। मैं बस द्वारा कानपुर जाता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में कलम से तथा बस द्वारा शब्दों से कार्य होने का बोध होता है अतः ये दोनों करण कारक हैं। इस प्रकार इस कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है। अगला है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को अथवा के लिए होता है। जैसे हरि राम के लिए पुस्तक लाया, शिष्य को ज्ञान दो। तो उपयुक्त वाक्यों में राम के लिए तथा शिष्य को संप्रदान कारक है। अब अगला है हमारा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से होता है। जैसे राम विद्यालय से आ गया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय से तथा वृक्ष से अलग होने का भाव प्रकट होता है अतः ये अपादान कारक है। अब अगला है हमारा संबंध कारक।
संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ होने का भाव प्रकट होता है संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हैं। जैसे वह राम का भाई है, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ऐसे ही अगला है, उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः राम का भाई से शशि की पुस्तक से, राम का राजा दशरथ से तथा मेरी टोपी से संबंध होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द संबंध कारक है। अब अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी भी क्रिया का आधार या भाव प्रकट होता है अधिकरण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह में, पर आदि होते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है, सीता आश्रम में है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक रखने का आधार मेज तथा सीता के रहने का आधार आश्रम है, अतः मेज पर तथा आश्रम में अधिकरण कारक है। अब अगला है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का बोध होता है संबोधन कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हे, अरे, हो, शाबाश, वाह वाह, हाय आदि हैं। जैसे हे प्रभु हमारी सुनो, हे राम मैं क्या करूं। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु तथा हे राम संबोधन कारक हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।